जस्टिन, क्या तुम्हें ग्रीक मैथोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट है? कुछ खास नहीं मिस्टर ऑसबॉर्न। क्या कभी आराशीन के मिथ के बारे में तुमने कभी सुना है? लगता तो नहीं मिस्टर ऑसबॉर्न। ये कहानी तब शुरू होती है जब अथीना तो जानते हो ना। कहा यह जाता है कि जब अथीना को पता लगा कि पृथ्वी में एक औरत थी तुम्हारे और मेरे जैसी, बस एक साधारण औरत जो कि एक बेटर स्पिंट्रेस थी अथीना से। स्पिंट्रेस? अथीना इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थी और इसीलिए उसने पृथ्वी तक आके उस औरत के क्रिएशंस को ख़त्म कर दिया। किसी लड़की का ही काम लग रहा है। जब इस औरत ने देखा कि गॉड्स ने उसके साथ क्या किया, उसने खुदकुशी कर ली और फांसी दे दी। अथीना ने इस बात पे तरस खा लिया उस बेचारी लड़की पर और उसके माथे पर अपना हाथ रखा एक मैजिक लिक्विड के साथ और कहा, तुम नहीं मरोगी आराशीन, तुम जियोगी और सारी ज़िंदगी अपना धागा बांधोगी। अथीना के ये बोलते ही आराशीन छोटी और काली होने लगी। पहले उसके नाक और कान गिर जाते हैं और फिर उसकी उंगलियां पैरों में बदल जाती हैं। मिस्टर ऑसबॉर्न, आपके लॉयर आपसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। क्या इम्पोर्टेंट? मैंने कहा था ना, मुझे परेशान मत करना जब मैं लव में होता हूँ। उसको कहना मैं नेगोशिएट नहीं करना चाहता। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जबकि तुमने मुझे डिस्टर्ब कर ही दिया है, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा। अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि ओजेड क्या है। ओजेड एक बहुत शानदार ड्रग्स है, मेरी सबसे बेस्ट इन्वेंशन है और ये नई खोज कंट्री के इकनॉमी के लिए बहुत काम की होने वाली है। टेस्टिंग बहुत ही अच्छे से चल रही है। अभी तो प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं हम। क्या? हर तरह के मैमल्स, इंसेक्ट पर, स्पेशली स्पाइडर्स पर। तो खैर, मुझ पर भरोसा रखो। अगर मैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स वाला फेज़ अच्छे से कर लूँ तो मैं नेक्स्ट तुमसे स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट टेस्टिंग ह्यूमंस पर करना ही एक लॉजिकल स्टेप। तुम मुझसे बता दो ये मेरी कंपनी है और ये नई खोज भी, और अगर उससे ये पसंद नहीं तो हाँ, सही कहा, ऑसबॉर्न इंडस्ट्री ही एक। हाँ गुड, सब सही होगा जब सबको पता हो यहाँ का इंचार्ज कौन है। सोडियम कार्बोनेट बहुत ही अजीब चॉइस है, लेकिन मुझे लगता है ये एक लाजवाब कंपाउंड है। आओ, 2 बार हो जाए। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी कि मैं घर पर एक कठिन परिस्थिति में हूँ। क्या? क्यों? मैंने पूरे स्कूल के 7 लेक्चर स्किप किए थे, तो अब मैं ग्राउंडेड हूँ। और ऐसा क्यों? हर किसी ने तो क्लास स्किप किया था। मैंने स्कूल में फ़ोन करके बताया ही नहीं था कि मैं बीमार हूँ। तुमने कॉल नहीं किया? नहीं। मैंने पूछा, क्या बोला उसने? बोली कि उसने कहा उसका मोबाइल खराब हो गया था। कुछ भी? हाँ, मैंने उसे कहने को कहा कि किसी नाली में जाके मर जाए। ये हुए 5 पॉइंट। मैं इसे 4 पॉइंट दूंगा। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम भी चलो। क्या? नहीं, अभी नहीं, मुझे वो जरा। पढ़ाई समझ गए, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं तुमसे। चलो, मैं तो चली। क्या सही निशाना था मेरे किंग कॉन्ग। पागल हो तुम लोग। पीटर, अंकल बहन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा आप बस मुझे छोड़ने आए थे। वो वहाँ मैरी जेन है ना, मुझे तो न्यू पैंट्स चाहिए थे तो मैंने न्यू पैंट्स खरीद लिए। मैरी जेन यहाँ क्यों नहीं बैठी है? मैरी जेन बेटी, यहाँ बहुत सुंदर लग रही हो, है ना पीटर? हाँ, सही कहा। मैरी, तुम्हारे और पीटर के उस साइंस प्रोजेक्ट का क्या हुआ जिस पर तुम लोग काम कर रहे थे? पीटर ने आपको बताया नहीं? वो मैं उन्हें बोर नहीं करना चाहता था, इसलिए। हमने अच्छा किया। मुझे पता है तुम लोग अच्छा ही करोगे, हमेशा ही करते हो।
गोल। इसके तो पक्का 10 पॉइंट मिलेंगे। 10 है, 6 मिलेंगे इसमें तुम्हें। आओ, लगता है पीटर को गुस्सा आ गया। गाइस उसे परेशान करना बंद करो। क्या तुम्हें पीटर पार्कर इतना पसंद है हैरी? नहीं, मुझे तो तुम पसंद हो। ओ हाँ, मैं तो भूल गया, ये तुम्हारा चैरिटी प्रोजेक्ट है। जाओ कहीं और जाके मस्ती करो। क्या चल रहा है यहाँ? हैरी ऑसबॉर्न और फ्लैश थॉमसन, क्या तुम लोगों की प्रैक्टिस नहीं है? जाओ यहाँ से। यस सर। पीटर, अगर ये लोग तुम्हें फिर से परेशान करें तो मुझे बताना, मैं देखूंगा इन लोगों को। पीटर, तुम कब इनसे भिड़ना बंद करोगे? हाँ मेरी ही गलती है कि मैं हॉलवे से चल कर आया। क्या सोच रहा था मैं। वैसे मैं आऊँगा आज तुम्हारे साथ पढ़ने, तुम मुझे बायोलॉजी के बारे में पढ़ाना। वो दरअसल मुझे कुछ काम। ग्रेट, तो मैं बढ़िया से खाना लाता हूँ, तो अपना दिमाग लाना। ठीक है, लेकिन क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा होमवर्क करने में। यू मीन होमवर्क में हेल्प? क्या तुम कुछ कर नहीं सकते अपने उस फालतू टीममेट्स का? अरे जाने दो, भूल जाओ उन्हें। भूल जाओ? उसकी चिंता मत करो तुम। जब तुम हाई स्कूल कंप्लीट कर लोगे ये सब पीछे छूट जाएगा। तुम बड़े बड़े कंपनीज में काम करोगे और मिलियंस में पैसे कमाओगे। और ये लोग, तुम्हें तो पता ही है फ्लैश थॉमसन कितना बड़ा बेवकूफ है। उसके लाइफ में आगे कुछ नहीं हो सकता। पर अभी इससे कुछ फायदा नहीं मेरा। मैं तुम्हारी मदद कर देता पीट, पर मुझे दोनों साइड पे बैलेंस रहना पड़ता है। ग्रेट। चलो फ्लैश अपना जलवा दिखाओ। ये हुई ना बात। क्या बात है किंग कॉन्ग, शाबाश। ए पार्कर, नेक्स्ट तुम हो। पार्कर जल्दी से बॉल बास्केट में डालो। एकदम लड़की जैसा खेले। अगर मुझे बैट लगाना होता है इस थ्रो पे तो मैं बोल देता है लड़की वाला थ्रो है। कल से लड़कियों के कपड़े पहन के आना, अपने उस अंकल से लड़कियों के कपड़े मांग लेना। SAD क्या? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। पीटर को अकेले छोड़ दो। कुछ तो हुआ है इसे। या तो तुम मुझे अकेले छोड़ दो। तुम्हें कभी पीटर की चिंता नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा पीटर बहुत होशियार और जोशीला बच्चा है। पर वो शांत है कितना। वो सोच रहा है, वो एक आगे का विचार करने वाला इंसान है। बिल्कुल अपने पिता की तरह। सही कहा। पीटर 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 पीटर। क्या हुआ आंट में? हमने क्या डिसाइड किया था खाते समय? पढ़ने का। पढ़ना पसंद है? वेल, मैं इस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में इंटरनेट पर पढ़ने चली। क्या बेस्ट आइडिया है। अब कुछ देर तक परेशान करने नहीं आएगी। सुन लिया मैंने। ये सारा सामान तुम्हारे डैड का है ना? मेरे डैड का सामान तो ऐसे बिखरा हुआ नहीं रहता। हाँ, ज्यादातर सामान मेरे डैड का ही है। अच्छा, वैसे तुम्हारे पेरेंट्स को क्या हुआ था? प्लेन क्रैश। ओह सैड। वैसे वो वॉटसन गर्ल भी आती होगी यहाँ पर, है ना, मजे करने? हम बस दोस्त हैं। ये क्या है? हे, उसे मत छूना। हाँ, माफ करना। क्या है ये सब? कहीं तुम स्कूल उड़ाने की तो नहीं सोच रहे? नहीं यार, देखो दरअसल मेरे डैड कुछ चीजों पर काम कर रहे थे और ये मॉलिक्यूलर एडेसिव उनमें से एक है। मैं इन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे डैड इनकी टेस्टिंग पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है। वैसे मैं कुछ डेंसिटी टेस्ट ट्राई तो कर रहा हूँ और वो। अच्छा सुनो, मैं चला यहाँ से, तो बाय। मैं तुम्हें अब अमेरिकन कंज्यूमर मार्केट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये जो सिगरेट कंपनीज हैं, सुनो मेरी बात, ये जो सिगरेट कंपनीज हैं वो अपने सिगरेट्स में बहुत ज़्यादा निकोटीन यूज़ करते हैं, वो भी कई सालों से। और जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली थी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी दुनिया सिगरेट्स की दीवानी हो चुकी थी। तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो कि मैं अपने प्रोडक्ट में कुछ भी डालूं वो रूल्स के खिलाफ। अगर मुझे ये लगे कि फिर क्या, मत मानो। सर, डैड, वो दरअसल कल मेरी साइंस क्लास अपने लैब्स पर विज़िट करने वाली है और मैं सोच रहा था कि आप भी। मार्था, अपने इस लाडले बेटे को यहाँ से लेके जाओ। मार्था। हैरी, मुझे नहीं लगता ये सही टाइम है उनसे बात करने का। जैसे मेरे पास कोई और काम ही नहीं है बच्चों को पालने के सिवा। तो जो सुनो,
कैसा होगा अगर मैं और पैसे दूं? शाबाश। स्वागत है बच्चों। साल 1973 से ओसबॉर्न इंडस्ट्रीज बहुत से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का खोज करते आ रही है और भी कई क्षेत्र में ये कंपनी नंबर 1 है। हम एक लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर कंपनी हैं। हमारे कई सारे फैक्ट्रीज और लैब्स हैं पूरी दुनिया भर में। हम एक ऐसी कंपनी हैं जो केमिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो भी खास ध्यान देके। अब हम नीचे जाएंगे। Oh my God! मर जा कीड़े। ये तो अजीब हरकतें कर रहा है। पीटर, सब पीछे हट जाओ। क्या हुआ पीटर? क्या बड़ा स्पाइडर था वो। पीटर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? चलो बच्चे, कुछ नहीं हुआ। पार्कर, क्या तुम खड़े रह सकते हो? तो तुमने देखा मैंने उस स्पाइडर को कैसे मारा? पीटर, कुछ बोलो प्लीज। हेलो स्वीट हार्ट्स, तो कैसा लगा आपको हमारे न्यू प्रोजेक्ट? दरअसल हमें और भी अच्छी वॉइस देने वालों की जरूरत है, और जी हाँ, स्पेशली गर्ल्स की। तो अगर आप अपनी आवाज देने में इंटरेस्टेड हैं, तो मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे डीएम करके बता सकते हैं। आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो का एम हमने रखा है 10K लाइक्स, क्योंकि सच में इसे बनाने में हमें काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगी है। तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। तब तक मिलते किसी और दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।